सरकार वर्गीकरण की बात कर रही है, तो सरकार मंदिरों पर जो बैठे हुए लोग हैं वो एक ही जाति के लोग हैं। देखिए, इस देश में रिजर्वेशन क्यों लागू रहना चाहिए कि मंदिर में जो बैठा है वो एक जाति का है और झाड़ू लगाता है वो एक जाति का है, तो ये एक जाति के लोग क्यों हैं? सबका वर्चस्व खत्म होना चाहिए। वर्गीकरण खत्म करना है तो आप मंदिरों से खत्म करिए, बाजार से बनियागिरी खत्म करिए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई 1995 में दलित शब्द पर। 11 दिसंबर 1995 को हिंदू शब्द पर रोक लगी है। आर्टिकल 339, आर्टिकल 340, आर्टिकल 341 कहता है हम हिंदू नहीं है भाई। मैं तो दलित नहीं हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट का हूँ, मैं स्पेशल क्लास का हूँ, मैं सुपर क्लास का व्यक्ति हूँ भाई साहब। मुझे रेखांकित किया गया है, मैं अनुसूचित किया गया व्यक्ति हूँ। दलित शब्द का इस्तेमाल करते करते हम तो थक गए भैया। ये भाजपा का दिया हुआ दलित, कांग्रेस के हरिजन, बीएसपी के बहुजन, आज भी बहुत सारी जातिवाद है। आप गांव में जाओ यार, हमारे शमशान अलग होते हैं, हम अपने खेतों पर जलाते हैं। बस ये है कि आप लोगों को पता नहीं चलता है। हम शादियों में यहाँ सारे अम्बेडकरवादी बात कर रहे हैं। जब अपनी बहन की शादी होगी तो पंडित जी के पास जाएंगी, इनकी माताएं, इनकी बहनें सब पंडित जी के पास जाएंगी, सब पंडित जी के पास जाते हैं 80%। दिवाली में दिवाली राम, होली में होली राम और जय श्री राम। और फिर उसके बाद अम्बेडकर की बात करेंगे, जब पिटाएंगे तो बाबा साहब की बात करेंगे, SC ST की बात करेंगे और अधिकारों की बात करेंगे। और मैं आपको कहने का मतलब ये कि बहुजन समाज में पूरी तरह से बदलाव, वो राजनीतिक क्रांति है, सोशल क्रांति नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है। आर्थिक क्रांति बिल्कुल। बाजार में बताओ कितनी दुकानें हमारी, कितने लोग हमारे व्यापार कर रहे हैं, कितने लोग हमारे चाट बेच रहे हैं। हम तो घर छोड़ना नहीं चाह रहे आज की तारीख में, हम तो अपनी बीबी के पास रहना चाह रहे हैं शाम को। इनको चाट की दुकान लगाएंगे और जाति का पता चल गया तब नहीं आएंगे। कौन कह रहा था जातीय जनगणना कराना चाह रहे हैं हम तो भैया? हम तो ये चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो भारत के अंदर, जातीय जनगणना हो, समाज शिक्षा लागू हो। भारत सरकार अगर वन नेशन की बात कर रही, वन इलेक्शन की बात कर रही, वन राशन की बात कर रही, तो वन एजुकेशन की बात नहीं करेगी सरकार से। ये बात अभी चंद्रशेखर जी ने सदन में उठाया था ये मामला, तो ये बात हमें करनी चाहिए। जब समान शिक्षा भारत के अंदर लागू होगी तो सब 1 से लेकर 12वीं तक सभी के बच्चे पढ़ेंगे, सभी के बच्चे एक ही किताब से पढ़ेंगे। तो आदमी अपने बच्चों के लिए बेईमानी करता है, आदमी अपने बच्चों के लिए गुंडागिर्दी करता है। और जब बच्चा एक ही किताब से पढ़ेगा, लाला का बच्चा भी, गरीब का बच्चा भी, तो फिर वो बेईमानी क्यों करेगा? और एक स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता होगी भारत के अंदर और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। सरकारी नौकरियां मिलेंगी, सरकारी एजुकेशन होगी, सरकारी बिल्डिंगें होंगी। ये सारी चीज़ें तब होंगी जब सरकार की इच्छा शक्ति होगी और सरकार में ऐसे लोग शामिल होंगे। वो तब होगा जब उनका प्रतिनिधित्व होगा। सरकार वर्गीकरण की बात कर रही है तो सरकार मंदिरों पर जो बैठे हुए लोग हैं वो एक ही जाति के लोग हैं। देखिए, इस देश में रिजर्वेशन क्यों लागू रहना चाहिए कि मंदिर में जो बैठा है वो एक जाति का है और झाड़ू लगाता है वो एक जाति का है, तो ये एक जाति के लोग क्यों हैं? सबका वर्चस्व खत्म होना चाहिए। वर्गीकरण खत्म करना है तो आप मंदिरों से खत्म करिए, बाजार से बनियागिरी खत्म करिए, आप ताकत में बहुत सारे लोगों से खत्म करिए। प्रधानमंत्री तो 4 साल से 140 करोड़ गा रहे हैं और उन्होंने अपने 14 साल में अभी भारत की जनरेशन भी नहीं गिनती करा पाए वो लोग। NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर नहीं बना पाए वो लोग। तो आज उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, तो पता नहीं अब गिनती होगी नहीं होगी RSS की। तो हम ये चाहते हैं कि जातीय जनगणना लागू हो, समान शिक्षा भारत के अंदर लागू हो, तब आपकी हर चीज़ का जवाब है। जी वो दलित है यार, वो आदमी क्या बोलेगा जिसके नाम के आगे दलित लगाओ। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई 1995 में दलित शब्द पर। 11 दिसंबर 1995 को हिंदू शब्द पर रोक लगी है। आर्टिकल 339, आर्टिकल 340, आर्टिकल 341 कहता है हम हिंदू नहीं है भाई। सवाल ये है जीतन, तो ये जीतन राम मांझी से पूछो ना, वो दलित है। मैं तो दलित नहीं हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट का हूँ, मैं स्पेशल क्लास का हूँ, मैं सुपर क्लास का व्यक्ति हूँ भाई साहब। मुझे रेखांकित किया गया है, मैं अनुसूचित किया गया व्यक्ति हूँ। मैं कोई खास आदमी, मैं विशेष आदमी हूँ भाई साहब। सवाल ये है कि SC ST वर्ग के ही कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि वर्गीकरण होना चाहिए। आप मेरा सवाल नहीं समझ। कौन कह रहा है? तो कर लो ना, तुम सत्ता में हो, तुम्हारी हिस्सेदारी है, सरकार तुम्हारी बात मान ले। हमने कब मना करा है? अरे चंद्रबाबू नायडू से पूछ लो, अरे नीतीश कुमार के कलेजे पे हाथ रख के तो पूछो कि कितने दिन में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अगला प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार होने वाला भैया, उनसे पूछो जीतन राम मांझी। आप तो दलित हो, अब दलितों की बुद्धि कितनी होगी? जो दलित है यार बताओ, जो दलित आदमी है वो आदमी क्या सोचेगा आप बताइए? उसकी तो बुद्धि दलित है, उसकी तो मान सम्मान दलित है। दलित शब्द का इस्तेमाल करते करते हम तो थक गए भैया। ये भाजपा का दिया हुआ दलित, कांग्रेस के हरिजन, BSP के बहुजन और द ग्रेट चमार हमारे ये इसके चंद्रशेखर जी के, तो ये चारों के चारों सुधर जाए तो मेरे विचार से हम अनुसूचित जाति के लोग हैं भैया। हम अनुसूचित जाति के लोग हैं। हमारे पास SC ST इसलिए नहीं लगता है किसी ने हमसे क्षमा रखा। हमसे इसलिए SC ST का वो कानून लागू होता है कि एक ज़माने में हमारे साथ अन्याय हुआ। हम सिर्फ शेड्यूल कास्ट के हैं। अगर मेरी जगह कोई पंडित जी मेरे यहाँ पैदा हो जाता तो वो भी शेड्यूल कास्ट का ही होता। अब किसी पिपर को पहले मारते थे, ब्रह्म हत्या लगती थी, अब भीम हत्या लगती है। थोड़े पैसे भी मिलते हैं लेकिन लोग राजीनामा कर लेते हैं। क्या लगता है कि इसका क्या जो है? इसके लिए सामाजिक दर्शन बहुत जरूरी है, बाबा साहब का अध्ययन बहुत जरूरी है। लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को बिल्कुल नहीं पढ़ा। ये नीला गमछा डाल करके घूमना, इनकी माताएं हिंदुओं पंडितों के पास जाती हैं, अकेले में जाती हैं। एक आदमी, मैं मजाक की बात बताऊं, एक बोला भाई साहब हमने बाबा साहब की सारी बातों को माना, हम बाबा साहब को आज भी मानते हैं, हम कभी मंदिर नहीं जाते और कभी पंडित जी को घर नहीं बुलाते। बोले क्या? जब हमारे घर में उद्घाटन हुआ तो हमने घर में मंदिर बना लिया और जब पंडित जी की शादी की बात हुई लड़की की तो हम पंडित जी को घर नहीं बुलाया, पंडित जी के घर चले गए। तो इतने चतुर लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। आप ज़्यादा ना बुलवाओ, दिखाओगे भी नहीं। क्या मैं
मैं बहुत सारी आलोचना नहीं, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। ये जो राख पड़ी हुई है ये सच्चाई की बारिश है। इससे ये धूल इनकी उतरनी चाहिए। इनको समझ में आना चाहिए कि बड़ी मेहनत के साथ बाबा साहब के 4-5 बच्चे चले गए थे। उनकी बेटी हिंदू चली गई, उनके राज रतन चल गए, उनकी पहली पत्नी चली गई, तो वो बाबा हो गए एक तरीके से, वो जबानी में बाबा हो गए थे। भैया रे उनको समझना होगा। वो उनकी प्रतिशोध की भावना सामाजिक थी। वो कोई व्यक्तिगत नहीं थी। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो करुणा के सागर थे, वो प्रेम के सागर थे। भाई साहब उन्होंने बहरियों के लिए भी काम किया, जिन्होंने उनसे पानी छीना उनके लिए भी काम करा। उनको समझने की जरूरत है, उनको पढ़ने की जरूरत है। ये राजनीतिक क्रांति है, मेरा अपना मानना है। आप सहमत हो या ना हो, मेरी अपनी बात है, यहीं पर आप विश्राम करें। और मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक क्रांति तीसरे पायदान की चीज़ है। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। राजनीति में तो 4 और हम उत्तर प्रदेश के बन गए, रहे वही के वही 4 नंबर हम। क्षेत्रवाद आप करते हो, जातिवाद आप करते हो, तो ये सवाल उन लोगों से पूछा जाए, हमसे ना पूछा जाए। हम जानते हैं, हम संविधान को पढ़े लिखे लोग हैं। 9वीं सूची में आप इसको डालेंगे और आपके पिताजी को भी डालना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्या है? सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है संविधान की व्याख्या करना और उसका संरक्षण करना। आपको लगता है आपने सुझाव दिया, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपके जो डायरेक्शन होंगे उनको सबको सरकार, केंद्र सरकार मानेगी। सरकार नहीं मानेगी। और सरकार में हमारा दबाव है। 131 सांसद हैं, सबसे पहले क्रीमी लेयर में वो आते हैं। हमें परेशान होने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है। और रही बात भारत बंद की और आज के आंदोलन की, तो हम लोगों को सजग होना है। हम लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। हमें पता है कि सारी भारतीय संस्कृति, चाहे कितना ही बड़ा अम्बेडकरवादी हो, हम ये नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग भाषण तो बहुत अच्छे देते हैं, बहुत जोर के भाषण देते हैं। उनके परिवार में रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, दिवाली भी मनाई जाएगी। और मैं बताऊँ, संस्कृत की एक लाइन है, शास्त्राणाय दैत्याम्पि भवन्ति मूर्ख। जो शास्त्रों की बात करते हैं मूर्ख होते हैं। ये तो भैया पहले विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। और आपका श्रीमद् भागवत का 9वां अध्याय श्लोक नंबर 25 में ये साफ है कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए। साफ है बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल साफ हैं। इन लोगों को समझाया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है। आधुनिक ये 5वीं क्रांति आई है आपकी, इसके द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा। सवेरे मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, मेरी बात लोगों तो मेरे घर तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन उनके मोबाइल के द्वारा सवेरे आएगा कि भाई सोमवार को दीपक जलाने से लक्ष्मी आएगी, शनिवार को दीपक जलाने से फलाना होगा। तो तुम्हारे घर जा करके टेक्नोलॉजी बात कर रही है। तो भैया मेरे, आपको कौन समझाएगा? चंद्रशेखर को सुनने के लिए लोग यहाँ पर आए, लेकिन चंद्रशेखर जी की बात को कलाया बांध करके आप अम्बेडकर की बात करते हैं, आप तिलक लगा करके अम्बेडकर की बात करते हैं। आप अम्बेडकर को क्या समझते हैं? एक बार चंद्रशेखर जी मथुरा गए थे, मुझे बुलाया था उन्होंने, मैं उनकी रैली में हूँ आज। तो उन्होंने कहा आप हमारे साथ काम करिए। मैंने, हम आपकी हर रैली में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि काम करिए। तो मैंने उनसे कहा कि कैसे काम करें बताइए। आपने भीम आर्मी बनाई, पहले से करणी सेना थी, बजरंग दल था, बहुत सारी चीज़ें थी, आपने क्यों बनाई? मैंने एक पार्टी बना लो, हम आपके साथ काम करेंगे। तो शायद मैं पहला व्यक्ति रहूँगा। उनसे राजनीति की बात करी तो उन्होंने कहा कि भाई आप और खुल करके आओ। तो मैंने, हम सामाजिक स्तर पर ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि भाई यहाँ जो देख रहे हैं ना आप, विशेष बात यहाँ जो देख रहे हैं, ये सब राजनीतिक क्रांति है। ये राजनीतिक क्रांति है। और राजनीतिक क्रांति के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा ये तीसरा पायदान है। हमें पहले सामाजिक न्याय चाहिए, आर्थिक न्याय चाहिए। जरा क्या छू लिया उसने, जान को खटका हो गया। और पानी से देखो महंगा मटका हो गया। आपने देखा होगा, वो लड़के की बात कर रहे थे अभी, तो खाली छूने से